गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान के तहत दोस्तों हम लोग चैप्टर 2 पार्ट 2 बोलिए, चैप्टर 2 बोलिए या भाग 2 बोलिए, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता पढ़ रहे थे। तो दोस्तों इसके तहत देख रहे थे हम लोग, जिसमें बताए थे कि आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट के पास पावर था जो नागरिकता को रेगुलेट करे, सिटीजनशिप को रेगुलेट करे। और दोस्तों यही आर्टिकल 11 के तहत सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या दोस्तों बनाया गया था। तो इस बुक के तहत दोस्तों आप देखोगे कि दो तरह का नागरिकता हम लोग पढ़ रहे थे, इक्विजिशन मतलब नागरिकता कैसे लिया जाए और टर्मिनेशन नागरिकता कैसे समाप्त किया जाए। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 7, जिसके तहत सेक्शन 3 में दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि नागरिकता बाय बर्थ, और सेक्शन 4 में नागरिकता बाय डिसेंट, और सेक्शन 7 में दोस्तों इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, किसी भी भूभाग को अर्जित करने पे। तो लास्ट क्लास दोस्तों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। आज हम लोग करेंगे दोस्तों सेक्शन 5 और सेक्शन 6 और साथ ही साथ टर्मिनेशन देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो इसके तहत दोस्तों नागरिकता कैसे लिया जाता है, इक्विजिशन ऑफ या फिर अधिग्रहण, इक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप। तो दोस्तों हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों सेक्शन 3 बाय बर्थ, सेक्शन 4 बाय डिसेंट और सेक्शन 7 बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, जिसके तहत बताए थे कि सिक्किम को जब हम लोग भारत में मिलाए थे तो वहां के लोगों को भी नागरिकता देना पड़ा था। तो दोस्तों ये 3 सेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। आज हम लोग पर फोकस होगा दोस्तों सेक्शन 5 और सेक्शन 6, मतलब रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे लिया जाएगा और नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता कैसे दिया जाएगा। और फिर अंततः पढ़ेंगे दोस्तों टर्मिनेशन, कि नागरिकता का समाप्ति कैसे होगा। तो सेक्शन 8 बोलता है रिनंसिएशन, स्वेच्छा से, सेक्शन 9 बोलता है टर्मिनेशन मतलब समाप्ति, और सेक्शन 10 बोलता है दोस्तों डिप्राइवेशन मन वंचना, सरकार द्वारा समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों आज सबसे पहले शुरू करेंगे सेक्शन 5 और 6 रजिस्ट्रेशन के माध्यम से और नेचुरलाइजेशन के माध्यम, मतलब पंजीकरण के माध्यम से और प्राकृतिकरण के माध्यम से। ये दोनों एक साथ लिंक है दोस्तों, इसीलिए इस दोनों को हम लोग लास्ट में पढ़ रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक समझिए दोस्तों। यहां पर एक तरफ लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मतलब पंजीकरण के माध्यम से, यहाँ दोस्तों आपको पंजीकरण करना, और एक है दोस्तों यहाँ पर नेचुरलाइजेशन मतलब देशीकरण या प्राकृतिकरण के माध्यम से दोस्तों आपको नागरिकता दिया जाएगा। तो दोनों में मेन डिफरेंस यही है दोस्तों कि जो रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है खास करके इंडियन के लिए था दोस्तों, इंडियन या फिर इंडियन मूल का ही, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, मतलब ये सामान्यतः भारतीय लोग के लिए था, और ये दोस्तों विदेशी लोग के लिए था, फॉरेनर के लिए था। तो आप ही बताइए दोस्तों, एक तरफ है रजिस्ट्रेशन और एक तरफ है नेचुरलाइजेशन, एक तरफ पंजीकृत है और एक तरफ है प्राकृतिकरण। तो दोस्तों आप खुद देखिए कि जो भारतीय होंगे इसको नागरिकता देने के लिए कितना कम समय देना पड़ेगा, 7 साल, जबकि बाहर के लोग हैं दोस्तों तो इसको कम से कम 12 साल तो लगेगा ही। तो टेक्निकल अंतर आप खुद देखिए कि जो अगर इंडिया मूल के है, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, भारत के मूल के, तो उसको थोड़ा कम समय लगेगा, जबकि जो बाहर से है, बाहर के लोगों को भारत में घुलने मिलने में टाइम लगेगा, प्राकृतिक रूप से ढलने में टाइम लगेगा। इसीलिए दोस्तों इन लोगों के लिए 12 साल का प्रोविजन रखा गया है। तो इसको पहले बाद में देखेंगे, आज पहले देखते हैं जो भारतीय का है। तो रजिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा देखते हैं दोस्तों, ये दोनों में टेक्निकल अंतर। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट 1955 रजिस्ट्रेशन के थ्रू, जो सेक्शन बात कर रहा था दोस्तों। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है यहां पर सेक्शन 5 दोस्तों कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन, हम क्या बताएं दोस्तों, ये भारतीय मूल के ही है, भारत के ही लोग हैं। तो देखिए यहां पर पहला कंडीशन दिया दोस्तों अनडिवाइडेड इंडिया। जब लास्ट टाइम हम पढ़ा रहे थे दोस्तों तो अनडिवाइडेड इंडिया का कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों उस समय शामिल था। यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर पाकिस्तान है। तो अनडिवाइडेड इंडिया में दोस्तों तीनों है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश और इंडिया तीनों है। तो अनडिवाइडेड इंडिया में जो पैदा लिया हो, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन,
और दोस्तों अगर वो भारत में रह रहा हो, यहां पर कंडीशन है कहां रह रहा, भारत में, कह रहा है कि जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो और भारत में रह रहा हो, कितना साल से, 7 साल से। यहां कंडीशन देखिए दोस्तों, मतलब कभी ना कभी एक समय या तो पाकिस्तान में या तो इंडिया में या तो बांग्लादेश में जन्म लिया था, हो सके बीच में फॉरेन चला गया होगा, फिर वापस दोस्तों इंडिया आया और इंडिया में 7 साल से रह रहा। पाकिस्तान में रह रहा क्या, नहीं। बांग्लादेश में रह रहा क्या, नहीं। कहाँ रह रहा दोस्तों, तो इंडिया में। तो इंडिया में इस 7 साल रहेगा तब दोस्तों इसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा। तो ये कहाँ का था दोस्तों, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, इंडिया ओरिजिन का ही है, लेकिन फॉरेन में रह रहा था, विदेश में रह रहा था, लेकिन बाद में अगर इंडिया में रह रहा कितने सालों से दोस्तों, 7 सालों से, तो इसको भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। किसके माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। दूसरा कॉन्सेप्ट सेम है दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट भी पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन ही है, मतलब इंडिया ओरिजिन में ही पैदा लिया, कहने का मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा लिया हो, लेकिन करंट में ना तो पाकिस्तान में था, ना ही बांग्लादेश में था और ना ही भारत में था, कहीं ना कहीं बाहर रह रहा होगा, मान के चले कि ब्रिटेन में रह रहा था। लेकिन अगर इंडिया में वो भी आता है दोस्तों तो इसको भी एटलीस्ट 7 साल रहना ही पड़ेगा। तो 7 साल रहना ही पड़ेगा, तब पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके माध्यम से भी दोस्तों रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इसको भी नागरिकता मिल जाएगा। इसमें टेक्निकल अंतर देखिए दोस्तों, ये ऑलरेडी इंडिया में रह रहा है और तब पर भी इसको 7 साल रहना होगा। ये दोस्तों बाहर रह रहा था लेकिन अब इंडिया में रहेगा तो इसको भी 7 साल रहना पड़ेगा दोस्तों। तो यहां पर 2 कंडीशन है दोस्तों, 2 कंडीशन के तहत 7 साल से दोस्तों रहेगा तभी भारत का नागरिकता मिलेगा। तीसरा कंडीशन है दोस्तों मैरिड ऑफ इंडियन सिटीजन। यहां पर भारतीय के लिए थोड़ा सा सहूलियत दिया गया दोस्तों। मान ले कह रहा है कि कोई अगर शादी कर लिया हो तो हम क्या बोले, जनरली दोस्तों जो भारतीय मूल के हैं, जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, चाहे तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या भारत में, जब भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था तब इंडिया में पैदा हुआ था, तो कहीं ना कहीं भारत का था, तो भारत के लोगों के साथ सहानुभूति था, इसे इन लोगों को बोला चलो तुम 7 साल रहोगे तब पर भी तुमको नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन यहां पर एक टेक्निकल अंतर है दोस्तों कि अगर कोई विदेशी है, जैसे अभी एग्जाम्पल लीजिए हार्दिक पांड्या और नताशा, तो दोस्तों अगर नताशा से शादी कर लिया हार्दिक पांड्या, तो दोस्तों नताशा तो बाहर की है, तो बाहर वाला को सामान्यतः हम लोग बोले थे कि 12 साल रहेगा। हम क्या बताए थे कि फॉरेनर को जनरली 12 साल दिया गया था तभी भारत का नागरिकता मिलेगा। लेकिन एक यहां पर एक्सेप्शन दोस्तों, अगर कोई फॉरेनर इंडिया से शादी कर लेता, कोई भी इंडियन से, तो दोस्तों इसको 7 साल में ही नागरिकता मिल जाएगा। तो इसको भी क्या करवाना होगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन। तो देखें दोस्तों 3 कंडीशन रजिस्ट्रेशन, एक पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन जो इंडिया में रह रहा था, एक पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन जो इंडिया के बाहर रह रहा था, और एक इंडियन है जो किसी फॉरेनर से शादी कर लिया है, तो उसको भी दोस्तों एटलीस्ट 7 साल रहना ही पड़ेगा और फिर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और लास्ट है दोस्तों माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि जैसे हम एग्जांपल दिए थे, जैसे युवराज सिंह या फिर प्रियंका चोपड़ा, तो दोस्तों युवराज सिंह अभी दोस्तों आप देखें या प्रियंका चोपड़ा का देख लीजिए, प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से शादी की है, तो निक जोनस से शादी की और अमेरिका में अगर उसका बच्चा पैदा लेता तो प्रियंका चोपड़ा को 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इंडिया एम्बेसी में, कॉन्सुलेट से या फिर आप दोस्तों देखोगे डिप्लोमेट से कि हाँ वो भारत का नागरिकता लेगा। तो दोस्तों इसका बच्चा को भी क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ 4 तरह का रजिस्ट्रेशन देखे, जो इंडिया में रह रहा था पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन वो भी रजिस्ट्रेशन करवाया, जो इंडिया के बाहर रह रहा था वो भी रजिस्ट्रेशन करवाया, जो शादी कर चुका है वो भी रजिस्ट्रेशन करवाया, और जो किसी का बच्चा बाहर पैदा लिया वो भी रजिस्ट्रेशन करवाया। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सामान्यतः इंडियन के लिए प्रोविजन था, तो इसके लिए 7 साल का प्रोविजन रखा है, तो इसके माध्यम से भी दोस्तों आप नागरिकता ले सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों आगे में नेचुरलाइजेशन। इसमें दोस्तों नेचुरलाइजेशन बोलिए, प्राकृतिकरण बोलिए, देशीयकरण बोलिए, तो ये दोस्तों सामान्यतः किसके लिए था दोस्तों, तो फॉरेनर के लिए था दोस्तों, फॉरेनर के लिए था, विदेशी के लिए था दोस्तों। तो विदेशी के लिए इंडिया के रंग में घुलने मिलने के लिए दोस्तों 12 साल का टाइम दिया गया था कि भाई अगर कोई विदेशी है, कोई फॉरेनर है, तो इंडिया में 12 साल रहना होगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन साथ ही साथ एंड लगा हुआ है,
अगर कोई विदेशी इंडिया में 12 साल रह रहा है और उसको नागरिकता तभी दिया जाएगा जब उसका योगदान या तो कला के क्षेत्र में, आर्ट, या तो साइंस के क्षेत्र में, या तो वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के क्षेत्र में, या तो फिलोसफी के क्षेत्र में, या तो लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। तो दोस्तों कोई भारत में अगर आता है विदेशी और 12 साल रहता है और तभी उसको नागरिकता दिया जाएगा जब कहीं ना कहीं उसका योगदान होगा। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो दोस्तों, अदनान सामी। तो अदनान सामी दोस्तों आप देखो कि पाकिस्तानी है, लेकिन इंडिया में उसको कितना रहना होगा दोस्तों? 12 साल। 12 साल कहने का मतलब कि आप 11 साल इंडिया में रहिए और आखिरी साल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मतलब अंततः फाइनली 12 साल रहना ही पड़ेगा। 1 साल पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो अदनान सामी को दोस्तों मिला किसके आधार पे? तो उसका दोस्तों आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में योगदान है। वह क्या है? दो सिंगर है। उसी प्रकार दोस्तों मान ले मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई अगर इंडिया का नागरिकता लेना चाहेगी तो दोस्तों इंडिया में 12 साल उसको रहना पड़ेगा। और दोस्तों आप देखो कि मलाला यूसुफजई को पीस का नोबेल प्राइज मिला, माने विश्व शांति में कहीं ना कहीं इसका योगदान है। तो दोस्तों नेचुरलाइजेशन के तहत आप देख सकते हो कि नेचुरलाइजेशन के तहत आपको कम से कम आर्ट, कला के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, या तो विश्व शांति के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र या लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में आपका योगदान रहेगा और साथ ही आप इंडिया में 12 साल रहोगे तब आपको नागरिकता मिलेगा। तो दोस्तों ये दोनों में टेक्निकल अंतर था, ये हमारा खत्म हो गया टोटल। अब दोस्तों देखें कि नागरिकता का समाप्ति कैसे होगा, टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। तो टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप दोस्तों आप देखोगे तो आपको यहां पर समझना होगा दोस्तों, सबसे पहले यहां पर सेक्शन 8 में दोस्तों देख दिया गया है रिनंसिएशन, सेक्शन 9 में टर्मिनेशन और सेक्शन 10 में है दोस्तों आपका डिप्राइवेशन। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि तीनों के माध्यम से, ये जो पॉइंट है इसके माध्यम से आपका नागरिकता खत्म होगा। तो पहला पॉइंट इसको समझने का तरीका ऐसे समझिए दोस्तों कि 3 सेक्शन दिया हुआ, एक है रिनंसिएशन, दूसरा है टर्मिनेशन और तीसरा है डिप्राइवेशन। तो दोस्तों ये तीनों में ऐसे याद रखिए एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे मान लो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मान ले लोकसभा का चुनाव को जीता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर उसको इंटरेस्ट नहीं हो, उसको लगता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेता का मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा और वो किसी और क्षेत्र में जाना चाहता, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोस्तों स्पीकर को एप्लीकेशन देकर दोस्तों अपना पार्लियामेंट का सदस्यता खत्म कर सकता है। अपना जो मेंबरशिप है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबरशिप को क्या कर सकता है? बाय द एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्तों स्पीकर को देके अपना सदस्यता को क्या कर सकता है? रद्द करवा सकता है। तो यही है दोस्तों रिनंसिएशन। तो सेम कॉन्सेप्ट है। कोई अगर नागरिक चाहता है कि भारत का नागरिकता को त्यागना है तो रिनंसिएशन, स्वेच्छा से एप्लीकेशन के माध्यम से अपना नागरिकता त्याग सकता है। दूसरा कंडीशन दोस्तों देखिए, दूसरा कंडीशन यहां पर लिखा हुआ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कहने का मतलब था दोस्तों ये आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सेम एग्जांपल लेते हैं, मान ले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई लोकसभा का सदस्य है, अगर आप 60 दिन तक लगातार पार्लियामेंट में एब्सेंट है, 60 डेज, 2 महीना तक लगातार पार्लियामेंट में एब्सेंट है, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा? सदस्यता टर्मिनेट हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो सेम कहानी है दोस्तों यहां पे, इसको तुलना करिए कि अगर कोई नागरिक है और अगर विदेशी नागरिकता ले लेता है, भारत का नागरिक, मान के चलिए जैसे भी अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार के बारे में अगर आप देखोगे दोस्तों कि अगर अक्षय कुमार क्या करता है कि कनाडा का नागरिकता ले लेता है, तो दोस्तों कनाडा का नागरिकता लेगा तो इसका ऑटोमेटिक भारत का नागरिकता टर्मिनेट हो जाएगा दोस्तों, ऑलरेडी टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये दोस्तों टर्मिनेट कहने का मतलब कि आप कोई गलती कर रहे इसीलिए टर्मिनेट हुआ। जैसे यहां पर पहला गलती क्या था? कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 60 दिन तक लगातार आप दोस्तों संसद भवन में नहीं पहुंचे, तो आप गलती की इसलिए आपका नागरिकता खत्म हो गया, मेंबरशिप। उसी प्रकार यहां पर टर्मिनेशन में दोस्तों कि अगर आप किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हो तो आपका नागरिकता को क्या कर देगा? ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो एक तो दोस्तों एप्लीकेशन के माध्यम से खत्म हुआ और दूसरा गलती के माध्यम से खत्म हुआ जो आप नागरिकता लिए। तीसरा है दोस्तों सरकार आपका नागरिकता खत्म करेगा। जो डिप्राइवेशन है दोस्तों, वंचित कर देना,
तो इसको भी आप उसी तरह समझिए दोस्तों। मान लो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबरशिप कैसे खत्म होता है? तो आप देखोगे दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लो, दल बदल कानून। अगर आप व्हिप के अगेंस्ट, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग कर दिया, अपने पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग कर दिया, या तो आप किसी दूसरे दल को ज्वाइन कर लिए, आप एक दल से निकल के दूसरे दल में चले गए, या फिर आप अगर इंडिपेंडेंट थे तो किसी ज्वाइनिंग कर लिए दूसरे पार्टी को, तो अगर गलती करते हो दोस्तों तो आपका मेंबरशिप खत्म हो जाता है। सेम कंडीशन नागरिकता में दोस्तों, किस किस आधार पे आपका नागरिकता खत्म होगा? तो अगर आप संविधान का उल्लंघन कर दो तब नागरिकता खत्म हो जाएगा, या दोस्तों अगर आपको नागरिकता मिला था और नागरिकता मिला था नेचुरलाइजेशन के तहत, या तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको नागरिकता मिला था, और 5 साल के अंदर ही अगर आप पे किसी तरह का 2 साल का सजा हो जाता है किसी दूसरे कंट्री के द्वारा, तो आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। या दोस्तों आप 7 साल बिना बताए गायब हो गए हैं, भारत सरकार को बिना कोई इंफॉर्मेशन के आप 7 साल से बाहर है, तब पर भी दोस्तों आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोविजन है, आप देखोगे इसे कि जैसे क्या, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान के अगेंस्ट में कोई बात आप बोलोगे तो सेक्शन 10 के तहत डेप्राइवेशन मैंने वंचित हो दिया, सरकार के द्वारा आपका नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। ट्रेड विथ एनेमी, अगर दुश्मन, अगर आपका मान ले भारत और पाकिस्तान का वार चल रहा, या भारत और चीन का वार चल रहा, और कोई अगर इंडियन का नागरिकता चीन से व्यापार कर रहा हो या पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहा हो, अपने दुश्मन देश के साथ ट्रेड कर रहा हो, तो इस कंडीशन में भी नागरिकता खत्म हो जाएगा। दूसरा, संविधान के विरुद्ध बोलिएगा तो नागरिकता खत्म हो जाएगा। 5 साल के बाद 2 साल की सजा, मतलब अभी आप नागरिकता लिए, अभी हम क्या पढ़े, या तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या तो नेचुरलाइजेशन के माध्यम से अगर आप नागरिकता लिए, और नागरिकता लिए आपका 5 साल हो रहा है दोस्तों, और 5 साल हुआ तो ऐसी 2 साल का सजा, मान ले ब्रिटेन के तहत आपको 2 साल का सजा हो गया, तब पर भी आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक कंडीशन याद रखिएगा। और लास्ट है कि 7 साल, अगर मान ले मैं भारतीय नागरिक हूं और बिना बताए, बिना कोई प्रायर इंफॉर्मेशन के मैं 7 साल से इंडिया में नहीं हूं, तब पर भी मेरा नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखिए कि नागरिकता खत्म कैसे हुआ। तो दोस्तों अब थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या था। तो थोड़ा स्लाइड के माध्यम से अगर हम लोग देखना चाहेंगे, तो हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके तहत दोस्तों हम लोग देखे, ऑलरेडी देख चुके थे कि यहाँ पर क्या था कि एक विधि से नागरिकता कैसे लिया जाएगा और नागरिकता त्याग। तो बाय बर्थ देख चुके थे दोस्तों, डिसेंट भी देख चुके थे। आज हम लोग दोस्तों रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन देखे। रजिस्ट्रेशन के तहत दोस्तों देखे कि भारतीय के लिए छूट था, और नेचुरलाइजेशन में विदेशी के लिए था दोस्तों। ये भारतीय के लिए था तो इसलिए 7 साल था, और विदेशी के लिए था 12 साल था। ये दोनों में टेक्निकल अंतर थोड़ा सा देखे। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें कि टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में 3 पॉइंट देखो दोस्तों, नागरिकता की समाप्ति। तो नागरिकता की समाप्ति के तहत 3 देखे थे दोस्तों, एक रिनंसिएशन मैंने स्वेच्छा से एप्लीकेशन के माध्यम से, दूसरा था टर्मिनेशन, अगर हम किसी दूसरे देश का नागरिकता को एक्वायर करते हैं, इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया acquire the citizenship of the other country then automatically your citizenship abolished, आपका सिटीजनशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो टर्मिनेट हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पर दोस्तों की डेप्राइवेशन ऑफ द सिटीजनशिप। तो अभी बताएं 3 कंडीशन था, अगर आप संविधान के विरुद्ध, 4 कंडीशन, आप संविधान के अगेंस्ट में बात कर रहे हो, या दोस्तों आप एनेमिक कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो, या फिर बिन बताए 7 साल के लिए गायब हो गए, या फिर अगर आप नेचुरलाइजेशन या फिर दोस्तों रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर आपको नागरिकता मिला हुआ है और आपको अगर किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा 2 साल का सजा हो गया, तब पर भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब पॉइंट है, आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पहला कंडीशन में हम बताए थे दोस्तों, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज बीन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 7 साल से इंडिया में रह रहा दोस्तों, तब आपको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन। दूसरे यहाँ हिंदी में वही चीज़ है, भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल दोस्तों इंडिया में रह रहा हो, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन दोस्तों, बाय रेसिडेंस के आधार पे आपको नागरिकता दिया गया। दूसरा पॉइंट था दोस्तों, पर्सन हु इज मैरिड टू एन इंडियन, अगर आप भारतीय से शादी कर लेते हो तब पर भी आपको 7 साल रहना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल दिए थे दोस्तों कि अगर मान लें नताशा और हार्दिक पांड्या,
तो हार्दिक पांड्या दोस्तों आप देख सकते हो कि इसका एग्जाम्पल है कि अगर कोई उसकी वाइफ को भारतीय नागरिकता चाहिए तो 7 साल रहना होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप राजीव गांधी और सोनिया गांधी का भी ले सकते हैं दोस्तों, कि राजीव गांधी इंडियन थे जबकि सोनिया गांधी इटली की थी, तो अगर भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 7 साल इंडिया में रहना पड़ता, तो वो भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहां पर दोस्तों आप वही 7 साल रहना पड़ेगा आपको। फिर है माइनर चिल्ड्रेन। माइनर चिल्ड्रेन मतलब जो अभी जो वयस्क नहीं हुआ, मतलब आप देख सकते हो जैसे एग्जाम्पल दिए थे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस। प्रियंका चोपड़ा का बच्चा अगर अमेरिका में होता तो उसको 1 साल के अंदर अपने बच्चे के लिए भारतीय कॉन्सुलेट में, एम्बेसी में, डिप्लोमेट से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि मेरा बच्चा भारत का नागरिकता लेना चाहता है दोस्तों, तो ये भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक और कंडीशन, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु लिविंग आउटसाइड द, मतलब जो बाहर रह रहा, अनडिवाइडेड इंडिया का और बाहर रह रहा, उसको भी दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसको भी। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं रह रहा। इंडिया में नहीं रहने कहने का मतलब कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी को नहीं मिलेगा। इंडिया के बाहर मतलब श्रीलंका में रहो, नेपाल में रहो, जापान में रहो, भूटान में रहो, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेशी अप्लाई करना चाहेगा तो नहीं होगा। तो यही लिखा हुआ दोस्तों, एक्सक्लूडेड पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये दोस्तों अनडिवाइडेड इंडिया का कॉन्सेप्ट था। अब भारतीय मूल के व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी भी, ये तो ऑलरेडी दे। अब है दोस्तों नेचुरलाइज, प्राकृतिकरण। तो इसके तहत बताएं दोस्तों कि कम से कम 12 साल आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि कितना साल रहना। ही सी ऑर्डिनरली इंडिया, एंड आप देख सकते हो कि कितना 12 साल, जिसके अंदर 11 साल आप रहे हो और 1 साल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा दोस्तों। तो आप इस पॉइंट को देख सकते हो, वही बात है, नॉट इलीगल माइग्रेंट होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन दोस्तों हम बताए थे कि 12 साल तो इंडिया में रहना पड़ेगा, आप विदेशी हो, फॉरेनर हो, साथ ही साथ आपको साइंस का ज्ञान होना चाहिए, फिलोसफी का, आर्ट का, लिटरेचर का, वर्ड पीस का, ह्यूमन प्रोग्रेस, जनरली अगर आप मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हो। तो इसके तहत एग्जाम्पल दिए थे जैसे अदनान सामी दोस्तों। तो अदनान सामी दोस्तों आप कला के क्षेत्र में सिंगर के तहत हम एग्जाम्पल बताएं, मलाला यूसुफजई भी रहना चाहेगी, तो 12 साल इंडिया में रहना होगा, ऑलरेडी काम की है। यही दोस्तों सेम पॉइंट है हिंदी में, सेम पॉइंट है दोस्तों हिंदी में। टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में दोस्तों हम पहला बताएं कि अपना इच्छा से, अपना इच्छा से मतलब एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एग्जाम्पल लिए कि स्पीकर को आप क्या दे दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए कि आप मेंबरशिप छोड़ना चाहते हैं। दूसरा कंडीशन हम क्या बताएं दोस्तों, दूसरा टर्मिनेशन हम बताएं कि दूसरा का कंडीशन था कि जैसे ही अगर कोई 60 दिन तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं जाता तो उसका सदस्यता रद्द हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों अगर आप किसी दूसरे देश का नागरिकता एक्वायर कर लिए तो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा आपका नागरिकता। अक्षय कुमार का एग्जाम्पल दोस्तों हम दिए थे यहाँ पे कि भाई अक्षय कुमार अगर कनाडा का नागरिकता लगा तो खत्म हो जाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों जो हम दिए थे कि डेप्राइवेशन ऑफ द सिटीजन सरकार के द्वारा, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल दिए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दल बदल कानून। दल बदल कानून में अगर आप व्हिप के अगेंस्ट में, पार्टी के अगेंस्ट में वोटिंग कर दिए, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिए, तो इन सब सर्कमस्टांसेस में दोस्तों आपका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर लेकर अगर आप संविधान का अपमान करते हो, दुश्मन देश के साथ व्यापार करते हो, यहाँ पर दोस्तों ट्रेड विद द एनिमी कंट्री, या विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडिया यू आर लिविंग आउटसाइड द इंडिया लास्ट 7 ईयर, 7 साल से आप बाहर रह रहे हो बिना कोई प्रायर इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों आज का इतना ही था। तो हम लोग को पूरा नागरिकता खत्म हो गया, जिसके तहत हम लोग सबसे पहले संविधान के तहत देखे थे कि 26 जनवरी 1950 के तहत जो नागरिकता दिया जा रहा था आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8, और नागरिकता समाप्त किया जा रहा था आर्टिकल 9 और 10 के तहत। लेकिन फिर हम बताएं दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो नागरिकता को रेगुलेट करने का पावर पार्लियामेंट को दिया था, जो आर्टिकल 11 के तहत, तो आर्टिकल 11 के तहत ही दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया था। और उसी के तहत दोस्तों हम लोग अभी देखें कि किस प्रकार से एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप और टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप, जिसके तहत सेक्शन 3 से लेकर दोस्तों सेक्शन 10 तक हम लोग डील किए। तो आज हमारा दोस्तों नागरिकता खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।